खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज की सुबह के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आप सब लोगों को नाने मकाम में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर और फतहमंद खुदा है। प्यारे बाप आसमानी, अपनी रहमत और अपनी बुजुर्गी के हाथ को हम पर यूं ही आया करना, और खुदावन तेरा जलाल और तेरा फजल एक एक जान पर यूं ही कायम मुदायम रहे। और बख्श दे कि जब हम ईमान से तेरे हुजूर में हाजिर हैं तो तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ़ हो। और भाई और बहनों, मिलकर खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द करने का वक्त है। और आइए खुदाम की सिताइश करेंगे। यीशु तू बदल देता है, यीशु तू एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है। मिलकर खुदाम की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। क्वायर के साथ खुदाम के जान नाम को इज्जत और जलाल देते हुए ताली बजा के खुदाम की मदद सराई करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द और इस अच्छी हम्द और सना के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक, जहाँ पर हमने कहा वहाँ पर अब वक्त है कि हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल उसके ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करके दें। और आज हमारे साथ राहुल मौजूद हैं और आज हम राहुल के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करेंगे। जी राहुल। थैंक यू पास्टर जी। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका छठा बाब, उसकी 7वीं आयत। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जान कर जी से करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत और तकवीत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद, तू जो जलाल व हिकमत का रब है, अपनी हिकमत और अपनी दानाई से हम सबों को आरास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें। तेरा रहम और तेरी बरकत, तेरी शफकत और सलामती हम सबों पर कायम हो। यीशु के नाम में
आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत आयत जो अभी हमने सुनी खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से, यानी मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और अगर आपने इस हवाले से गौर किया तो इसमें बड़ा खूबसूरत पैगाम है हमारे लिए कि हकीकत में मसीहत जो है वो अमल पजीरी का दर्स देती है। यानी मसीहत बेसिकली क्या हमें सिखाती है कि प्रैक्टिकलिटी, कि अगर हमारी ज़िंदगी में बहैसियत मसीही खुदा के कलाम पर अमल नहीं है तो हम हकीकत में अच्छे और सच्चे मसीही नहीं हो सकते। और बहुत दफ़ा जब हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में हम सब बटे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले में जॉब्स और बिजनेसेस कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हमारे घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, माशरती जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर इन सब से बढ़कर खुदा के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात चल रहे होते हैं डेली बेसिस पर। और इन सब शोबाए ज़िंदगी को अगर हम एक्सप्लोर करें तो बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं कि कुछ पहलू जो हैं उनके साथ तो हम इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पहलू जो हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस की तालीम क्या है कि खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमने एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारनी है, एक मुतवाज़न ज़िंदगी। और जिस तरह से हमारे बदन के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है उसकी बड़ी अहमियत है, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी रूह के लिए एक मुतवाज़न ज़िंदगी या बैलेंस्ड लाइफ का गुजारना जो है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो, वो इंतहाई ज़रूरी है। और बहुत दफ़ा जब हम इन मामलात को देखते हैं तो कई दफ़ा हम ये भी कर रहे होते हैं कि अपने स्कूल कॉलेजेस जाने वाले जो नौजवान हैं वो शायद अपने पढ़ाई के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ, अपने दरसगाह के साथ वो उन्स और मोहब्बत और वफादारी नहीं रखते जो उनको रखनी चाहिए। इसी तरह से कई दफ़ा जो लोग जॉब्स और बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले के साथ भी वफादारी नहीं कर रहे होते। इसी तरह हमारे घरेलू मामलात भी होते हैं, और घरेलू मामलात के साथ साथ खुदा के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात होते हैं। और याद रखिए कि खुदा के साथ जब हम अपने ताल्लुकात देखते हैं तो याद रखें कि ये बड़ी अहम बात है कि खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात बैलेंस्ड कब होते हैं। सिर्फ मैं हफ्ते में कितनी दफ़ा चर्च जाता हूँ, या मैं अपने हदिये और दायियों के वसीले से चर्च की और खुदा के खादिम की क्या खिदमत करता हूँ, या इसके साथ साथ मैं बड़ी अच्छी और बहुत ही उम्दा शोहरत का हामिल हूँ और कलीसिया में मेरी बड़ी इज्जत है। सिर्फ ये वो बातें नहीं कि जिनके वसातत से हम खुदा के साथ एक अच्छे और दयानतदार ताल्लुक़ को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हकीकत में अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरे शर से मेरे भाई और मेरी बहन जो है वो महफूज नहीं है, तो दोस्तों मेरा ये सब कुछ करना जो है वो कोई माने नहीं रखता। गौरतलब बात क्या है कि एक अच्छे मसीही होना और मसीह के सच्चे और हकीकी पैरोकार होना जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि जिस तरह से खुदावन के बुजुर्ग कलाम को हमने अभी सुना और देखा भी है, और याद रखिए कि खुदावन के कलाम ही की ये शहादत है कि याद रखें कि आपका बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मक़दिस है और खुदा का रूह आप लोगों में बसा हुआ है। यानी कहने का मकसद क्या है कि आप लोग जो हैं वो चलते फिरते चर्च हैं, चलते फिरते खुदा के मक़दिस हैं, और जब मक़दिस हैं तो फिर उसके नाम के आप गवाह भी हैं। तो जब मेरे दोस्तों आप खुदा के मक़दिस भी ठहरे, आप खुदा के गवाह भी ठहरे, और इतना बड़ा ओहदा हासिल करने के बाद, इतना बड़ा इस्तेहकाक हासिल करने के बाद भी अगर हम खुदा के साथ वफादार ना हों, अगर फिर भी हम अपने कामों में और अपने रिश्ते नातों में और दीगर अपने मामलात में दयानतदार ना हो, तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, फिर ज़िंदगी बैलेंस नहीं है। और याद रखें कि जिस इंसान को हम देखते हुए उसके साथ वफादार नहीं हैं, तो अनदेखे खुदा के साथ हम दयानतदार कैसे हो सकते हैं। ये आज बड़ी ही अहम बात है जो हमारे सीखने के लिए है।
یعنی ہم جو کچھ کریں، خدا کا کلام کیا بات بیان کرتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. کہ اگر ہم اسکول یا کالج یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو دوستو جب آپ تعلیم کے لیے اپنی درسگاہ میں جاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صرف آپ وہاں پر انجوائے کرنے یا پیریڈز کو بنک کرنے نہیں جا رہے، بلکہ آپ کے پیرنٹس جب آپ کو اسکول کالجز میں بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی تعلیم کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بھاری فی ادا کرتے ہیں. تو اگر آپ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں تو یہ سوچ کر جائیے کہ آپ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ روزگار سے منسلک ہیں تو اگر آپ اپنے روزگار کے ادارے سے وفادار نہیں ہیں تو یاد رکھیے دوستو کہ خدا اس بات سے راضی نہیں ہے، وہ ضرور آپ سے استفسار کرے گا. چنانچہ اگر آپ کاروبار بھی کرتے ہیں تو یہ جان کر کریں کہ آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں. اگر ہمارے گھریلو معاملات ہیں یا معاشرتی معاملات ہیں تو یہ جان کر ان معاملات میں پورا اتریے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. چنانچہ آج یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے دن کا آغاز خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہیں تو اپنے دن کے آغاز میں اپنے گھروں سے جب آپ روانہ ہوں تو یہ خیال لے کر، یہ سوچ لے کر اپنے گھروں سے آج رخصت ہوں کہ آج جو کچھ بھی آپ کریں وہ سوچ کر کریں کہ آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں. اور جس وقت ہم خداوند کے لیے جو کچھ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم خداوند کے نام پر کچھ غلط نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ ہم خداوند کے نام پر کچھ برائی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی زندگی کے معاملات آج خداوند کے ہاتھوں میں دیں اور خداوند سے منت کریں کہ خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں آج سارا دن کریں وہ یہ جان کر کریں کہ صرف اور صرف خداوند تیرے لیے کرتے ہیں. اور اس سوچ کے وسیلے سے اور کلام کے اس حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. جلیل اور قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیری حمد کرتے ہیں. خداوند تو جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے اپنے جلال و فضل سے ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی کریں یہ جان کر کریں کہ خداوند تیرے لیے ہی کرتے ہیں اور پوری پیارے باپ آسمانی دل جمعی کے ساتھ تیری خدمت میں اپنا وقت صرف کریں. خداوند یسوع کے نام میں آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے. آمین.